हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल RAN स्टडी। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि BA 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो मेरी सब्जेक्ट है को करिकुलर, जो कंपलसरी है, सबके लिए होता है। BA के छात्रों के लिए भी होता है, MA के छात्रों के भी लिए होता है और BSc के छात्रों के लिए भी होता है। तो जो BA के छात्रों के लिए होता है, BA 4th सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो, सबके लिए अलग अलग होता है। तो जो BA 4th सेमेस्टर के लिए छात्रों के लिए है, वो मैं आपको लेके आया हूँ। वो देखिए आप कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा BA 4th सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। ठीक है, 2025-26 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो 100 क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इसका सलूशन किया जाए। और यदि वीडियो को अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत खेल का उदाहरण क्या है। तो व्यक्तिगत खेल का उदाहरण क्या है? तो व्यक्तिगत खेल का उदाहरण है टेनिस। प्लीज़ मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। RAN स्टडी। तो व्यक्तिगत खेल का उदाहरण क्या है? तो बच्चों, व्यक्तिगत खेल का उदाहरण है टेनिस। दूसरा मेरा क्वेश्चन आता है कि रीढ़ की लचलता के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है। क्वेश्चन दूसरा है कि रीढ़ की लचलता के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है। तो रीढ़ की लचलता के लिए बेटा ऑप्शन सही हो जाता है B, भुजंगासन। भुजंगासन। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3 है कि कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है। कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है। तो कूलिंग डाउन आराम, रिकवरी और मांसपेशियों की जकड़न कम करना, इन सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D, कि कूलिंग डाउन क्यों आवश्यक है। तो कूलिंग डाउन जो 3 को ऑप्शनल दिए गए हैं वो सब सही हैं, तो चौथा मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सभी कूलिंग डाउन के लिए आवश्यक हैं, या कूलिंग डाउन इन सभी ऑप्शनों के लिए आवश्यक है। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आया कि श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 3C। ठीक है। तो श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर C मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर तीसरा है कि रूसो को किस दर्शन का जनक माना जाता है। तो रूसो को किस दर्शन का जनक माना जाता है। तो रूसो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। ठीक है। रूसो को किस दर्शन का जनक माना जाता है। तो रूसो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर 7वां क्वेश्चन है हमारा कि अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अर्जुन अवार्ड हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। 8वां क्वेश्चन है एक सामान्य यानी 60 kg पुरुषों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो एक सामान्य पुरुष के लिए प्रतिदिन आवश्यकता है 24 से 25 कैलोरी की। तो ऑप्शन मेरा D सही हो जाएगा। फिर लिखा है ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है। तो ओलंपिक खेल का आयोजन 16 दिनों के लिए चलता है। ऑप्शन B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
फिर 10वां क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है? तो ओलंपिक खेल का आवंटन शहरों को दिया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन यानी तीसरा ऑप्शन सी शहरों को, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिल्म भाग मिल्खा भाग किस खेल के खिलाड़ी पर बनाई गई थी? ठीक है, फिल्म भाग मिल्खा भाग किस खेल के खिलाड़ी पर बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी एथलेटिक पर, यानी रनिंग पर, दौड़ पर। एक एथलेटिक एक धावक था, ठीक है, जिसका नाम था मिल्खा, उन्हीं के नाम पर यह फिल्म बनाई गई थी, भाग मिल्खा भाग। नौका दौड़ कहाँ का विख्यात खेल है? तो नौका दौड़ केरल का विख्यात खेल है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी केरल। आईपीएल का पूर्ण रूप क्या है? आईपीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपीएल का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन प्रीमियम लीग। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया? तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1928 में प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? तो 1928 में प्राप्त किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बताता है कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हैमर का वजन पुरुषों के लिए कितना होता है? हैमर का वजन पुरुषों के लिए कितना होता है? तो हैमर का वजन पुरुषों के लिए कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.26 किलोग्राम। हैमर का वजन पुरुषों के लिए कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7.26 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेवलिन थ्रो ने सेक्टर का कोण कितने डिग्री का होता है? जेवलिन थ्रो में सेक्टर का कोण कितने डिग्री का होता है? तो जेवलिन थ्रो में सेक्टर का कोण कितने डिग्री का होता है? तो ऑप्शन हमारा 4 यानी डी सही हो जाएगा, 35 डिग्री का। 35 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से खेल चपलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? निम्न में से कौन से खेल चपलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो उसमें हमारा सही हो जाएगा सी जिम्नास्टिक। बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र होता है। बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र होता है। तो हो जाएगा 6.75 मीटर। 6.75 मीटर। खेल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खेल खो खो में खो शब्द का अर्थ क्या होता है? बचपन में आप लोगों ने खेला होगा खो खो खेल। तो खेल खो खो में खो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो खो शब्द का अर्थ होता है बेटा कि जाओ और पीछा करो। जाओ और पीछा करो। आपने देखा होगा कि एक लड़का उधर से आता है या लड़की उधर से आती है और दूसरे को बोलते है खो, तो उसका अर्थ होता है जाओ और जो आगे भाग रहा है उसका पीछा करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 21 कि योग का जनक किसे माना जाता है? योग का जनक किसे माना जाता है? तो योग का जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि योग से क्या लाभ है। ठीक, तो योग से क्या लाभ है? तो योग से तनाव कम होना, शक्ति, लचलता, उपरोक्त सभी लाभ होते हैं। ठीक है, योग से क्या लाभ है? तो योग से ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी लाभ होते हैं।
योग का अर्थ क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग का अर्थ क्या है। तो व्यायाम, जुड़ना, दौड़ना या कूदना। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा अगला क्वेश्चन है कि एस मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है। तो एस मैरी कॉम जो थी उनका संबंध मुक्केबाजी से है। एक खेल है मुक्केबाजी, उससे संबंध उनका है। तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर लिखा क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की चौड़ाई मानक रूप से 10 फीट होती है। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। लिखा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है पमिल हार्स किस खेल से संबंधित है। तो पमिल हार्स जिम्नास्टिक अब देखिए कि पमिल हार्स किस खेल से संबंधित है। तो पमिल हार्स जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता आ रहा है कि एक बाधा दौड़ में बाधाओं की कितनी संख्या होती है। एक बाधा दौड़ में बाधाओं की कितनी संख्या होती है। तो एक बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या 10 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो बाधा दौड़ चाहे 100 मीटर की हो, 110 मीटर की हो या फिर 400 मीटर की हो, सब में बाधाओं की संख्या 10 ही होती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ। तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ 1930 में हैमिल्टन में हुआ। तो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ। तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ 1930 में हैमिल्टन में हुआ। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी जंतु में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो पेशी जंतु में पाया जाने वाला प्रोटीन इनमें से कोई भी नहीं है। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा, अस्तित्ववाद। खेल में रणनीति क्या है। तो खेल में रणनीति क्या है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, योजनाबद्ध क्रियाएं। क्या हो जाएगा, योजनाबद्ध क्रियाएं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो विटामिन ए अघुलनशील है, विटामिन बी घुलनशील है। तो निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो विटामिन बी यानी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो RAN स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे भी प्रसन्नता महसूस हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, वज्रासन जो हमारी पाचन शक्ति के लिए बना आसन है, ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 योग करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो योग करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह का समय होता है, लगभग 4:30 से 6:30 के बीच का, जो हमारा योग करने का उपयुक्त समय है। जो सबसे बढ़िया समय सुबह का होता है, योग करने का सबसे बढ़िया समय होता है 4:30 से 6:30।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग के